केवल आपके विश्वास पर, आपके भरोसे पर शिव है। भरोसा है शंकर जी, भरोसा नहीं है शिव है। विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं। विश्वास है तो परमात्मा। प्रहलाद बहुत भगवान की भक्ति करता, हिरण्यकशिपु उसको मारने का प्लान पर प्लान करता, बहुत प्रयास, खोलते तेल में डाल दिया प्रहलाद को, नहीं मरा। पहाड़ से नीचे पटकवा दिया, नहीं मरा। प्राण नहीं छोड़ा। अपनी बहन से कह दिया, क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का? जम के बोलो, जम के। होलिका। होलिका नहीं था, नाम था ढूंढा। क्या नाम था? ढूंढा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के ढूंढ जलाए जाते हैं। होली का कैसे पड़ा? होली का नाम पड़ा कैसे? ढूंढा नाम था, प्रहलाद के बारे में सुन रखा था। हिरण्यकशिपु ने आकर कहा, बहन ढूंढा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, उसको तू अगर ओढ़कर बैठ गई तो तू जलेगी नहीं। एक काम कर, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जा, और जब बैठेगी आग ही चारों तरफ से लगेगी, तेरे ऊपर चादर रहेगी, तू बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। ढूंढा ने अपने भाई का कहना मान लिया और चादर ओढ़कर बैठ गई। चारों तरफ से आग लग गई। ढूंढा को लगा मेरा छोटा सा भतीजा जल जाएगा, क्योंकि वो बुआ थी। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है, बुआ दुआ देती है। बुआ ने अपनी चादर उतारी, अपने भतीजे पर, प्रहलाद पर डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। आज के जमाने में बुआ शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया। लोगों को लगता है बुआ जी आई हैं तो कुछ लेकर जाएंगे, बुआ जी आई हैं तो कपड़े लेंगे, बुआ जी आई हैं तो ऐसा करेंगे। नहीं, बुआ आती है तो दुआ देकर जाती है। लोगों ने होली का त्योहार मनाया, अर्थात वो ढूंढा जलने से पहले अच्छा काम कर कर परमात्मा की होली, इसलिए हमारे देश में मनाते हैं होली का त्योहार। वो मरने पर अपने भतीजे को बचाकर परमात्मा की होली थी वो होली। पर दंतेवाड़ा वाली जीजियां तो कह रही हैं कि उनका बहन का नाम ही होली था। बालक को अति प्रेम से अंकलिया बैठाए, और ढूंढा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। ढूंढा अग्नि में बैठकर अपने आप को मिटा ली, पर अपने भतीजे को बचा लिया। 14 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली। बस उसको विनय करो, निवेदन करो। प्रहलाद अग्नि से भी जला नहीं, हाथी के पांव के नीचे मरा नहीं। तब हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और हिरण्यकशिपु ने एक धधकता हुआ खंबा सामने खड़ा कर दिया। अग्नि में तप रहा था वो खंबा कई समय से। हिरण्यकशिपु से पूछा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से, क्या इसमें तेरा भगवान है? हाँ, इसमें मेरा भगवान। इसमें भगवान है? हाँ। इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। अगर खंबे में भगवान है, लग जा गले,
प्रहलाद ने देखा कि बहुत अग्नि का खंभा है, तो भी भगवान का नाम लेकर प्रहलाद खंभे से गले लग गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया तो गदा का प्रहार खंभे पर करने लगा और उसी में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, ये कथा तो आप लोग सुने। क्रोध आया नरसिंह भगवान को, हिरण्यकशिपु के उदर को फाड़ दिया, हाथों को निकाल लिया, गले में धारण कर लिया। इतना क्रोध था नरसिंह भगवान का, हिरण्यकशिपु के शरीर का जब रक्त भगवान नरसिंह के शरीर पर लगा तो उनका क्रोध और प्रबल हो गया। और रक्त मतलब जो भाग उसने ग्रहण करा था, जो भोजन उसने ग्रहण करा था, उसका जो एक बूंद अंश बनता है, वो रक्त उसके शरीर पर लगते से क्रोध आ गया। शिव पुराण कहती है महाराज, जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से। थैली का पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे, और गौ माता का अगर दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे। ये दूध पर आधार।